मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में गणेश उत्सव आने वाला है। गणेश जी विघ्नहर्ता है और हम सब चाहें कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारे परिवार, हमारा हर व्यक्ति, उसका जीवन निर्विघ्न रहे। लेकिन जब गणेशोत्सव की बात करते हैं तो लोकमान्य तिलक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा ये लोकमान्य तिलक जी की देन है। सार्वजनिक गणेशोत्सव के द्वारा उन्होंने इस धार्मिक अवसर को राष्ट्र जागरण का पर्व बना दिया, समाज संस्कार का पर्व बना दिया और सार्वजनिक गणेशोत्सव के माध्यम से समाज जीवन को स्पर्श करने वाले प्रश्नों की बृहद चर्चा हो, कार्यक्रमों की रचना ऐसी हो कि जिसके कारण समाज को नया ओज, नया तेज मिले। और साथ-साथ उन्होंने जो मंत्र दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बात केंद्र में रहे, आज़ादी के आंदोलन को ताकत मिले। आज भी अब तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में सार्वजनिक गणेशोत्सव होने लगे हैं। सारे नौजवान इसे करने के लिए काफ़ी तैयारियां भी करते हैं, उत्साह भी बहुत होता है। और कुछ लोगों ने अभी भी लोकमान्य तिलक जी ने जिस भावना को रखा था, उसका अनुसरण करने का भरपूर प्रयास भी किया है। सार्वजनिक विषयों पर वो चर्चाएं रखते हैं, निबंध स्पर्धाएं करते हैं, रंगोली स्पर्धाएं करते हैं। उसकी जो झांकियां होती हैं, उसमें भी समाज को स्पर्श करने वाले इश्यूज को बड़े कलात्मक ढंग से उजागर करते हैं। एक प्रकार से लोक शिक्षा का बड़ा अभियान सार्वजनिक गणेशोत्सव के द्वारा चलता है। लोकमान्य तिलक जी ने हमें स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये प्रेरक मंत्र दिया। लेकिन हम आज़ाद हिंदुस्तान में हैं। क्या सार्वजनिक गणेशोत्सव स्वराज हमारा अधिकार है? हम स्वराज की ओर आगे बढ़े, स्वराज हमारी प्राथमिकता हो, इस मंत्र को लेकर के हम सार्वजनिक गणेशोत्सव से संदेश नहीं दे सकते हैं क्या? आइए, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। ये बात सही है कि उत्सव समाज की शक्ति होता है। उत्सव व्यक्ति और समाज के जीवन में नए प्राण भरता है। उत्सव के बिना जीवन असंभव होता है। लेकिन समय की मांग के अनुसार उसको ढालना भी पड़ता है। इस बार मैंने देखा है कि मुझे कई लोगों ने खास करके गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा, उन चीज़ों पर काफ़ी लिखा है और उनको चिंता हो रही है पर्यावरण की। कोई श्रीमान शंकर नारायण प्रशांत करके हैं, उन्होंने बड़े आग्रह से कहा है कि मोदी जी, आप मन की बात में लोगों को समझाइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई गणेश जी की मूर्तियों का उपयोग न करें। क्यों न गांव के तालाब की मिट्टी से बने हुए गणेश जी का उपयोग न करें। पीओपी की बनी हुई प्रतिमाएं पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं होती हैं। उन्होंने तो बहुत पीड़ा व्यक्त की है, औरों ने भी की है। मैं भी आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, क्यों न हम मिट्टी का उपयोग करके गणेश की मूर्तियाँ, दुर्गा की मूर्तियाँ, हमारी उस पुरानी परंपरा पर वापस क्यों न आए। पर्यावरण की रक्षा, हमारे नदी तालाबों की रक्षा, उसमें होने वाले प्रदूषण से इस पानी के छोटे छोटे जीवों की रक्षा, ये भी ईश्वर की सेवा ही तो है। गणेश जी विघ्नहर्ता है, तो हमें ऐसे गणेश जी नहीं बनाने चाहिए जो विघ्न पैदा करें। मैं नहीं जानता हूँ मेरी इन बातों को आप किस रूप में लेंगे, लेकिन ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, कई लोग हैं और मैंने कईयों के विषय में कई बार सुना है। पुणे के एक मूर्तिकार श्रीमान अभिजीत धोड़फले, कोल्हापुर की संस्थाएं निसर्ग मित्र, विज्ञान प्रबोधिनी, विदर्भ क्षेत्र में निसर्ग कट्टा, पुणे की ज्ञान प्रबोधिनी, मुंबई के गिरगावाचा राजा, ऐसी अनेक विद संस्थाएं, व्यक्ति मिट्टी के गणेश के लिए बहुत मेहनत करते हैं,
प्रचार भी करते हैं। इको फ्रेंडली गणेश उत्सव, ये भी एक समाज सेवा का काम है। दुर्गा पूजा के बीच अभी समय है। अभी हम तय करें कि हमारे उन पुराने परिवार जिस मूर्तियाँ बनाते थे, उनको भी रोज़गार मिलेगा, और तालाब या नदी की मिट्टी से बनेगा तो फिर से उसमें जाकर के मिल जाएगा, तो पर्यावरण की भी रक्षा होगी। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ।